नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं झारखंड की 25 बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। झारखंड में प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें अधूरे पड़े मकानों को हर हाल में मार्च तक पूरा करने का आदेश दिया गया है। सरकार के इस कदम से राज्य के गरीब और पात्र परिवारों में खुशी है, क्योंकि अब उन्हें जल्द ही अपना पक्का घर मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। झारखंड के सभी प्रखंडों में आधार अपडेट कैंप लगाए जा रहे हैं। अगर आपके आधार में मोबाइल नंबर या पता गलत है तो आप यहां जाकर मुफ्त में सुधार करा सकते हैं। आधार सही होने से आपको पेंशन, स्कॉलरशिप और अन्य सरकारी योजनाओं का पैसा बिना किसी रुकावट के सीधा मिलेगा। इस सुविधा का लाभ उठाना सभी के लिए बहुत जरूरी है। झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने टीबी के मरीजों को पोषण के लिए दी जाने वाली सहायता राशि जल्द से जल्द दिलाने का काम तेज कर दिया है। सरकार की इस पहल से अब मरीजों को इलाज और बेहतर खान पान के लिए समय पर आर्थिक मदद मिल सकेगी। इससे राज्य में टीबी को खत्म करने और गरीब परिवारों को राहत देने में काफी मदद मिलेगी। झारखंड सरकार ने पहाड़ी और दुर्गम गांवों के लिए मोबाइल नेटवर्क सुधार योजना शुरू की है। अब दूर दराज के इलाकों में भी मोबाइल सिग्नल और इंटरनेट बेहतर मिलेगा। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, किसानों को मौसम की खबरें और ग्रामीणों को सरकारी डिजिटल सेवाओं का लाभ घर बैठे मिल सकेगा। इस कदम से झारखंड के पिछड़े इलाकों में संचार व्यवस्था काफी मजबूत होगी। झारखंड में बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार मेला लगाया जा रहा है। इसमें निजी कंपनियां 10वीं, 12वीं और स्नातक पास युवाओं को उनकी योग्यता के अनुसार सीधे नौकरी देंगी। पलामू और धनबाद जैसे जिलों में इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक युवा अपने जरूरी दस्तावेजों के साथ कैंप में शामिल होकर रोजगार के अच्छे अवसर पा सकते हैं। झारखंड के देवघर में हावड़ा जसीडीह रेल मार्ग पर एक बड़ा हादसा टल गया। यहां रोहिणी नावड़िया फाटक पर गोंडा आसनसोल एक्सप्रेस ने एक ट्रक को टक्कर मार दी। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई, लेकिन इस टक्कर की वजह से ट्रेनों की आवाजाही काफी देर तक रुकी रही। रेलवे प्रशासन फिलहाल ट्रैक साफ करने और जांच में जुटा है। झारखंड के युवाओं के लिए सरकारी अफसर बनने का सुनहरा मौका है। जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। इस बार 103 पदों पर भर्ती होगी, जिसमें डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी जैसे बड़े पद शामिल हैं। इच्छुक उम्मीदवार 16 फरवरी 2026 तक फॉर्म भर सकते हैं। स्नातक पास युवा जेपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जल्द आवेदन करें। झारखंड परिवहन विभाग ने ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने के नियम अब और आसान कर दिए हैं। अब आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिससे लाइसेंस बहुत कम समय में बनकर तैयार हो जाएगा। इस नई सुविधा से लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा। झारखंड के वाहन चालकों के लिए यह बड़ी राहत है। झारखंड परिवहन विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए नई बस सेवाएं शुरू करने का बड़ा फैसला लिया है। इससे गांवों में रहने वाले लोगों को शहर आने जाने में काफी सुविधा होगी और उनका सफर आसान हो जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य दूर दराज के इलाकों को मुख्य सड़कों से जोड़ना है।
अब ग्रामीणों को बेहतर परिवहन मिलने से समय की बचत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। झारखंड पुलिस ने आम लोगों को साइबर ठगी से बचाने के लिए एक बड़ा जागरूकता अभियान शुरू किया है। इसके जरिए पुलिस लोगों को सिखा रही है कि कैसे ऑनलाइन धोखाधड़ी और फर्जी कॉल से सावधान रहकर अपना पैसा सुरक्षित रखें। झारखंड के विभिन्न जिलों में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य साइबर अपराधों पर लगाम लगाना है ताकि सभी की मेहनत की कमाई सुरक्षित रहे। झारखंड के उच्च शिक्षा विभाग ने कॉलेजों में सेमेस्टर परीक्षा की कॉपियों की जांच तेज करने का निर्देश दिया है। विभाग चाहता है कि रिजल्ट समय पर घोषित हो ताकि छात्रों का अगला सत्र लेट न हो और उन्हें आगे की पढ़ाई में दिक्कत न आए। इस कदम से राज्य के हजारों विद्यार्थियों को बड़ी राहत मिलेगी और उनका शैक्षणिक कैलेंडर भी व्यवस्थित रहेगा। झारखंड की राजधानी रांची में स्थानीय कलाकारों के लिए एक विशेष सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस आयोजन से झारखंड की क्षेत्रीय कला और लोक संस्कृति को बड़ा मंच मिला है। इससे न केवल कलाकारों को नई पहचान मिली बल्कि उनके लिए आय के अवसर भी बढ़े हैं। ऐसे कार्यक्रमों से राज्य की लुप्त होती परंपराओं को बचाने और कलाकारों को प्रोत्साहित करने में मदद मिलेगी। झारखंड निर्वाचन आयोग ने वोटर लिस्ट को सुधारने के काम की समीक्षा की है। आयोग ने राज्य के सभी योग्य नागरिकों से अपील की है कि वे वोटर लिस्ट में अपना नाम और जानकारी समय रहते चेक कर ले। अगर कोई गलती है या नाम छूट गया है तो उसे तुरंत ठीक करवाएं। सही वोटर लिस्ट होने से चुनाव के दौरान मतदान में कोई परेशानी नहीं होगी। झारखंड सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर सख्ती बढ़ाते हुए इसकी हर महीने समीक्षा शुरू कर दी है। जिन जिलों में पेंशन का पैसा भेजने में देरी हुई है वहां के अधिकारियों से जवाब मांगा गया है। इस कड़े रुख से अब राज्य के बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांगों को समय पर अपनी पेंशन मिल सकेगी। इससे पेंशन वितरण की व्यवस्था और भी मजबूत होगी। झारखंड के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए अपनी तैयारी तेज कर दी है। राज्य खेल संघ ने खिलाड़ियों को बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर का इंतजाम किया है। इस पहल से खिलाड़ियों को खेल की बारीकियां सीखने और राष्ट्रीय मंच पर पदक जीतने में मदद मिलेगी। झारखंड सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित ओरसा घाटी के पास एक दर्दनाक बस हादसा हुआ जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसे के बाद पुलिस और प्रशासन की टीम तुरंत राहत कार्य में जुट गई। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है जहां उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं दी जा रही है। झारखंड में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र बनाने की सुविधा शुरू हो गई है। अब अभिभावकों को प्रमाण पत्र के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और लोगों का कीमती समय भी बचेगा। झारखंड सरकार की यह पहल काफी सराहनीय है। झारखंड में मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एक अहम बैठक हुई। इसमें गर्भवती महिलाओं की जांच और बच्चों के टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर जोर दिया गया है। सरकार का मुख्य उद्देश्य माता और नवजात शिशु की मृत्यु दर में
कमी लाना है। इस पहल से राज्य के ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरेंगी और मां बच्चा दोनों सुरक्षित रहेंगे। झारखंड सरकार ने किसानों के लिए सोलर पंप पर मिलने वाली सब्सिडी बढ़ा दी है, जिससे अब सिंचाई करना काफी सस्ता हो जाएगा। इस योजना के तहत किसानों को अपनी जेब से बहुत कम पैसे देने होंगे, जबकि बाकी खर्च सरकार उठाएगी। इससे न केवल डीजल और बिजली का बिल बचेगा, बल्कि सूखे की समस्या से जूझ रहे झारखंड के किसानों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। झारखंड में चुनावी सरगर्मी के बीच राजनीतिक दलों ने अपना जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। नेता अब गांवों का दौरा कर रहे हैं और जनसभाएं आयोजित कर स्थानीय लोगों की समस्याओं को करीब से सुन रहे हैं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों की शिकायतों को समझना और विकास के मुद्दों पर चर्चा करना है। इससे झारखंड के ग्रामीण इलाकों में राजनीतिक हलचल काफी बढ़ गई है। झारखंड के पलामू में पुलिस ने एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ा है जो फर्जी IAS अफसर बनकर लोगों को ठग रहा था। यह आरोपी पिछले कई सालों से नकली ID कार्ड और नीली बत्ती वाली सरकारी कार का इस्तेमाल कर रौब जमाता था। पुलिस ने उसके पास से जाली दस्तावेज बरामद कर लिए हैं और अब मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि अन्य खुलासे हो सके। झारखंड सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए पुलिस को मामलों में तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। महिलाओं की मदद के लिए जारी हेल्पलाइन नंबरों की निगरानी अब पहले से ज्यादा बढ़ा दी गई है ताकि मुसीबत के समय उन्हें जल्द सहायता मिल सके। इस कदम का उद्देश्य झारखंड की महिलाओं और बेटियों को राज्य में सुरक्षित माहौल प्रदान करना है। झारखंड पुलिस के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। तड़ाशा मिश्रा ने राज्य की पहली महिला DGP के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। पद संभालते ही उन्होंने कानून व्यवस्था को और बेहतर बनाने का वादा किया। उनका खास जोर ऐसी पुलिसिंग पर है जिससे महिलाओं और कमजोर वर्गों के बीच सुरक्षा का एहसास बढ़े और पुलिस के प्रति जनता का भरोसा और मजबूत हो।